अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। कल यहाँ बलूचिस्तान असम्बली से 3 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। ये टेक्नोक्रेट्स है। वैसे जो सेनेट के इंतखाबात है ये ज़मनी इलेक्शन है कल 14 मार्च को। वैसे जो सेनेट के इलेक्शंस है वो 2 या 3 अप्रैल को है बलूचिस्तान से। उसमें 11 सेनेटर जो है वो मुंतखब किए जाएंगे। 7 जनरल नशस्तें हैं, 2 ख़वातीन की है और 2 उसमें टेक्नोक्रेट्स की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मखलूत हुकूमत में शामिल जितनी भी अरकान असम्बली है वो इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से और पाकिस्तान के दीगर शहरों से इस वक्त क्वेटा पहुँच चुके हैं। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। 3 सियासी जमातें वो सेनेट के इंतखाब के हवाले से मजबूत पोजीशन में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके अरकान की तादाद 19 है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 17-18 उनकी तादाद है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम उनकी तादाद 12 या 13 है। अब यहाँ पर जो अदाद व शुमार है, चूँकि बलूचिस्तान असम्बली में अरकान की तादाद जो है वो 65 है। जाम कमाल खान साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान वो वहाँ पर कौमी असम्बली जा चुके हैं और वफाकी मिनिस्टर जो वफाकी वज़ीर है उसका भी हल्फ ले चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल जो है वो भी कौमी असम्बली जा चुके हैं। सूबाई असम्बली की नशस्त उनकी भी खाली हो गई है। तो कल 63 अरकान ने अपने वोट कास्ट करने हैं। ये तो सेनेट की सूरत हाल है, लेकिन ये भी ज़रा बता दूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस वक्त जिनके चांसेस ज़्यादा है 10-11 कैंडिडेट्स है। लेकिन सबसे जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिज़ंजो, वो अवारान में हार गए थे। खैरजान बलोच जिनका ताल्लुक नेशनल पार्टी से है वो वहाँ से आए हैं, तो कुदूस साहब को भी अकोमोडेट करना था। जरदारी साहब ने सेनेट का टिकट जो है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिज़ंजो को दिया है। तो बिज़ंजो साहब की कामयाबी भी यकीनी है। जीतने के लिए 17 अरकान की ज़रूरत है, 17 वोट्स की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के पास इससे ज़्यादा है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मीर दोस्तेन डोमकी, ये भाई है साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान, अली मर्दान डोमकी के भाई है, वो भी मजबूत उम्मीदवार है। तीसरा जो उम्मीदवार है अब्दुल शकूर खान गबीज़ई, ये जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट है। कल जो मैंने एक व्लॉग किया था वो आपको बताया था कि नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ है। नेशनल पार्टी ने ये उनसे कहा था पीपल्स पार्टी से कि हमें 2 या 3 अप्रैल को होने वाले जो सेनेट इलेक्शंस है उसमें हमें एक नशस्त आपने देनी है। तो उसके लिए ज़ाहिर इनके अरकान की तादाद 4 है, उसके लिए आपको 8 अरकान की ज़रूरत है अगर आपने जर्नल की नशस्त पे मुंतखब होना है। टेक्नोक्रेट या ख़वातीन की नशस्त पे अगर आपने मुंतखब होना है तो उसके लिए आपको 21 उम्मीदवारों की ज़रूरत है, 21 वोटों की। नेशनल पार्टी के अरकान भी जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, चूँकि मुआहदा पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान हुआ है। ये पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन ये अंदर की स्टोरी आपको बता रहा हूँ। वैसे तो नेशनल पार्टी ने कहा कि जी हमने 8 नुकाती एजेंडा जो है जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ डिस्कस किया है, जिसमें लापता अफराद का इशू भी शामिल है। लेकिन हकीकत ये है, इन्होंने कहा कि आपने न सिर्फ सदर का वोट देना है बल्कि आपने सेनेट में भी हमें सपोर्ट करना है। तो ये इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ है, खुफिया मुआहदा है नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो तीसरा सेनेटर कभी इम्कान ये है कि ये जमीयत उलमा इस्लाम से आ सकता है। इसी तरह कोदा बाबर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और भी उम्मीदवार जो है वो रेस में है। ये तो सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जो है वो भी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले BMC का कल रात गए तक उन्होंने दौरा किया था। वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स गैर हाजिर थे। 20 डॉक्टर्स मुअत्तल किए गए हैं बोलान मेडिकल कॉलेज के। इसी तरह 20 जो दूसरा तिबी अमला है, टेक्नीशियंस है, ECG टेक्नीशियंस है, वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। यानी 40 जो अफसरान हैं या डॉक्टर्स है या वैसी तिबी अमले के जो मुलाजमीन है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब आते हैं ज़रा, ये तो बुगटी साहब रोज़ बरोज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़े मोहतात भी है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो जारिहाना अंदाज है वो नज़र आ रहा है। अभी तक मेन एक की अपॉइंटमेंट होता है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में, वो
प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दौड़ में भी 3-4 अफसरान जो है वो है, नाम ज़रा बताऊंगा। इमरान ज़रकून जो साबिक DGPDMA हैं वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है। इसी तरह इमरान किचकी पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी उम्मीदवार है। साले मोहम्मद नासर इस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन है, वो भी उम्मीदवार है। इसी तरह 1-2 और नाम हैं, लेकिन मेरे पास ये 3 थे, ये आपसे मैंने शेयर किया। तो सरफराज बुगटी साहब जो है वो बड़े मोहतात है, अभी तक उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तैनात नहीं किया है। अब आते हैं कब नए वज़रा लिए जाएंगे। आज के बाद कल के बाद जब यहाँ पर वोट का सिलसिला मुकम्मल होगा, 3 सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे, उसके बाद जो पहला काम है, जो पहला चैलेंज है, तमाम MPs आएंगे कि जी अब तो हमने आपको वोट दिया, अब आप हमें पोर्टफोलियोज़ वजारतें दें। तो कल जो है शाम में या परसों कभी इम्कान यही है कि इस हवाले से कोई मूव होगा, कोई वो हरकत करेंगे। पहला फेज़ होगा मिनिस्टर्स का, फिर 2 या 3 अप्रैल के बाद फिर दूसरा फेज़ होगा। इसलिए पोर्टफोलियोज़ तकसीम नहीं किए गए। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के तहत आपने महदूद मिनिस्टर्स यानी 14 मिनिस्टर्स और 15 एडवाइज़र्स रखने हैं, तो आपके पास जो लॉट है वो 40 का मौजूद है। पीपल्स पार्टी तो है शामिल, नून भी शामिल है, लेकिन साथ एक बाप पार्टी को भी दे रहे हैं, एक अवामी नेशनल पार्टी को भी दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी में इंजीनियर्स मरक चिकज़ई के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह बाप पार्टी से मुझे लगता है कि मीर ज़ियाउल्लाह लांगो जो है वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। ये आपको बताना था। कल भी यहाँ असेंबली आएंगे, आपको सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आपका शुक्रिया।